Hello everyone, welcome in maths tutorial. Today I am going to discuss chapter trigonometry. Trigonometry is very new branch in class 10. It is very important topic. It consists maximum marks. The trigonometry word is derived from Greek word. Here trigonometry is made up of three words, that means tri, gon and metry. Here tri means three, gon means side, and metry meaning is derived from metron word and which meaning is measure. So trigonometry means measurement of relationships between sides and angles of triangle. तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल्स के बीच के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे. जनरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग राइट ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे. तो हम सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं. राइट ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद फर्स्टली माइंड में कॉन्सेप्ट आता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का. माइंड में कॉन्सेप्ट आता है पाइथागोरस थ्योरम का. इससे पहले के चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता था. उसी चीज़ का यहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे. यहाँ पे कहा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे. अब ये रेशियोज़ होता क्या है? तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दिए हुए हैं, 6 हैं, जिसको पहले लिख देते हैं. जैसे साइन ऑफ एंगल ए. एंगल ए के रिस्पेक्ट में साइन रेशियो को डिफाइन किया गया है. यहाँ पे एंगल बी पे 90 डिग्री है, डैट मीन्स एंगल सी एंड ए क्या होगा, मेरा एक्यूट एंगल फॉर्म होगा. तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होंगे वो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाएगा. तो चाहे तो सी के रिस्पेक्ट में या फिर ए के रिस्पेक्ट में. हम सबसे पहले यहाँ पे जो भी रेशियो कंसीडर कर रहे हैं वो एंगल ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं. यहाँ साइन ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए, एंड इस रेशियो का वैल्यू दिया गया है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग जानते थे पाइथागोरस थ्योरम में कि परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस होता था. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनस के सामने वाला. तो यहाँ पे BC जो साइड है ये भी मेरा परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस के सामने कौन सा साइड है, ये भी है, BA भी है. तो ये भी परपेंडिकुलर हो सकता था पाइथागोरस के अकॉर्डिंग. वहाँ पे बेस एंड परपेंडिकुलर को डिस्क्रिमिनेट करने का ज़रूरत नहीं था, किसी को भी ले सकते थे. बट यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में परपेंडिकुलर एंड बेस का मीनिंग स्पेसिफिक होता है, वहाँ पे वैरी नहीं कर सकता है. यहाँ पे हम लोग जिस एंगल को कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ एंगल ए के रिस्पेक्ट में रेशियो ले रहे हैं हम, तो एंगल ए से टच करता हुआ जो लाइन रहेगा वो मेरा बेस बनेगा. एंगल ए से टच करता हुआ लाइन मेरा बेस हुआ, क्योंकि एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम रेशियोज़ को डिफ़ाइन किए हैं. और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस ऑलवेज होगा ही, तो उसको हम H लिख देते हैं. एंड ए से टच करता हुआ जो लाइन मेरा फॉर्म हुआ है ट्रायंगल का, वो मेरा बेस हो गया. एंड जो बचा वो परपेंडिकुलर, जो एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियो होगा, हमेशा याद रखना है कि उससे टच करता हुआ जो भी बेस फॉर्म होगा वो उसको हम B से डिनोट कर दिए. एंड जो एंगल से टच करता हुआ साइड नहीं है वो मेरा परपेंडिकुलर फॉर्म हो गया. तो यहाँ पे हम लोग देखें साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस रेशियो होता है. अब सेकेंड मेरा रेशियो जो दिया गया है वो क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल ए. वो उसको हम लिख सकते हैं कॉस ए. वो रेशियो होता है P/H, BS/H
हो गया, साइन हो गया मेरा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस हो गया मेरा बेस बाई हाइपोटेनस। अब आता है मेरा दूसरा रेशियो हो गया, तीसरा है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ पे इन्हीं 3 रेशियो का यूज़ करते हुए हम बाकी के 3 रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी के 3 रेशियो जो हैं, अगर 1 बाई साइन का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हम लोगों को मिलता है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, उसको हम लोग लिखते हैं कोसेक ए। ये 6 रेशियो माइंड में फिट करना होगा। अभी इसका हम एक निमोनिक बताएंगे जिसका यूज़ करके आप लोग याद कर सकते हैं। 1 बाई कॉस ए, यानी कॉस का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा मेरा, कॉस का करेंगे तो सेकेंड ऑफ एंगल ए, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सेक ए, एच बाई बी। यहाँ पे देख रहे थे बी बाई एच था तो यहाँ एच बाई बी हो गया। अब इस 10 का करेंगे, 1 बाई 10 ए करेंगे तो इसका आएगा को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम लोग कॉट ए भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इस 10 का तो बी बाई पी हो गया मेरा। अब इस रेशियो को कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे याद करने का एक सबसे बेस्ट वे है, हम लोग याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ये याद करना है हम लोगों को, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। अब इससे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि सोना S स्टैंड फॉर साइन, C स्टैंड फॉर कॉस एंड T स्टैंड फॉर tan। अब S मीन साइन का रेशियो क्या होगा, तो इसको डिवाइड करना है P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। C कॉस है, कॉस का क्या होगा, इसको डिवाइड करना है B बाई H। यहाँ पे T है tan का रेशियो क्या होगा P बाई B हो गया। सोना S फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेटर को लेना है एंड यहाँ पे C लेना है, यहाँ पे T, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। इससे ईजिली याद हो जाएगा और माइंड में रहेगा। बाकी के 3 रेशियोज जो हैं कॉसेक, जैसे कि हम यहाँ पे देखे हैं कॉसेक है, सेक है एंड कॉट है, वो क्या है, ये तो रेसिप्रोकल ही है बाकी 3 का, तो ईजिली निकाला जा सकता है। इतना करने के बाद एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी हम ये लिखेंगे, साइन लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, tan लिखेंगे, P H B जो सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरा जो होगा वो स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में कभी भी नहीं लिखना है। अगर हम कैपिटल में लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोगों को स्मॉल लेटर में लिखना है। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर। अगर एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि मानते हैं यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है, ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल है और हम लोगों को फाइंड करना है रेशियो। मानते हैं साइन फाइंड करना है, साइन ऑफ एंगल C, साइन C क्या होगा, तो साइन का रेशियो क्या है मेरा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन ये है तो इससे टच करता हुआ मेरा क्या बनेगा, ये बेस बनेगा, ये मेरा परपेंडिकुलर बनेगा एंड ये मेरा हाइपोटेनस बनेगा। तो साइन का रेशियो क्या होगा मेरा, डायरेक्टली लिख देंगे साइन C इक्वल टू P बाई H। तो P क्या है 4 एंड H क्या है 5, 4/5 हो गया आंसर। इसी तरह अगर कॉस पूछता तो वहाँ क्या होता, B बाई H होता मेरा, तो B बाई H के लिए B पहले फाइंड आउट करना होगा, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या जानते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। अब बी सी इक्वल टू क्या हो गया √9 यानी 3 आ गया मेरा। अब हम इस चीज़ को अगर हम 3 आ गया तो कॉस सी का वैल्यू क्या होगा b/h यानी 3/h। इसी तरह बाकी 3/h b/h डैट मीन्स कि 3/h, तो h का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो 3/5 हो गया मेरा आंसर। इसी तरह बाकी भी निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।